स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं राहुल सर वैभव इंग्लिश स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस लेके आया हूं, जिसमें हम क्लास 8 का टॉपिक टेंसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। टेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। काल यानी कि समय, टेंस यानी कि 3 टाइप्स। एक बार फिर आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। टेंस 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट। टोटल कितने हो गए? 12 टेंस में से फर्स्ट हमने बात कर ली थी कल प्रेजेंट टेंस के बारे में, कल प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात की थी कल हमने। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले स्ट्रक्चर माइंड में रखो, क्या होती है? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखो कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, मैंने डेफिनेशन लिखी है, द टेंस एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है कि आज की डेट में जो काम आप कर रहे हो, अभी प्रेजेंट में जो कंटिन्यूटी चल रहा है आपका काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बनाऊंगा? आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग। अगर आप पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, है ना। अगर कोई और घर, मम्मी घर का काम कर रही है तो माय मदर इज कुकिंग फूड, मेरी मम्मी खाना पका रही है या भोजन पका रही है। वर्क अभी प्रेजेंट में काम क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, और इसकी स्ट्रक्चर होती है इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ओके स्टूडेंट, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में बात की थी कि 3 तरीके से बनते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और इंटेरोगेटिव भी होते हैं। उसी प्रकार इसमें भी तीनों टाइप्स आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तीनों पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, हमारा एक एग्जांपल लिख लेते हैं पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के 2-3। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग। एक और लिखते हैं, यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग, है ना। तीनों के हमने लिख दिए। जैसे आई किसके, एम किसके साथ आएगा? आई के साथ। इज किसके साथ आएगा? शी यानी कि वह, यानी एक के साथ। जब सब्जेक्ट एक होगा तो क्या आएगा? इज आएगा। जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा, यू प्लूरल, तो क्या आएगा? आर आएगा। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, सिंग के साथ भी आएंगे, प्ले के साथ भी आएंगे, प्लेइंग। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हमें क्या बताया होता है और क्या पूछा होता है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, आप कहीं प्रॉब्लम आए तो, जहां प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें स्टूडेंट्स। जल्दी से देखिए आप इसको। अफर्मेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें क्या आता है, एकदम सिंपल सा, जैसे ये सेंटेंस लिखा है अफर्मेटिव है, इसमें ना तो कहीं पे नॉट आ रहा है इन सेंटेंस में, ना कहीं पे इनको इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क आ रहा है लास्ट में, दोनों ही चीज नहीं आ रही है। सिंपल सा सेंटेंस है, पीछे फुल स्टॉप मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम बात करते हैं इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है। सबसे पहले बात करते हैं इज किसके साथ आता है? यदि सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर, यानी कि ही हो सकता है, शी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? इट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक वचन वाला नाउन, एनी सिंगुलर नाउन, उसके साथ इज आता है। एम किसके साथ आता है? बात करते हैं, एम आता है यदि सब्जेक्ट हमारा क्या हो? आई हो, तो वहां क्या आता है? फर्स्ट हमने लिखा यदि इज कहाँ आता है? यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन है। एम कहाँ आता है? यदि सब्जेक्ट हमारा क्या हो? आई हो। और आर कहाँ आता है? यदि सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। प्लूरल यानी कि यू, वी,
दे, या फिर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी कि बनानास बोल सकते हैं हम, मैंगोज बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, बॉयज बोल सकते हैं, है ना, वॉल्स बोल सकते हैं, बोर्ड्स बोल सकते हैं, है ना, मार्कर्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम, है ना, पेंसिल्स बोल सकते हैं, पेन्स बोल सकते हैं, मतलब होने प्लूरल होना चाहिए एक से ज्यादा, वहां आता है आर का यूज। हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग भी, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए क्या हो रहा है। सी इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। सी इज वॉचिंग टीवी, सी इज वॉचिंग टीवी। ओके स्टूडेंट, यानी कि वह वॉचिंग इज देख रही है, क्या देख रही है, टीवी देख रही है। वर्ब हमारी क्या, वॉच है। सी इज वॉचिंग टीवी, वह टेलीविजन देख रही है, वह टीवी देख रही है। अभी की बात हो रही है। मम्मी घर पे आती है, घर पे आते भाई को पूछती है कि सिस्टर कहाँ है बहन, तो भाई क्या कहता है, सी इज वॉचिंग टीवी, वह क्या देख रही है, टीवी देख रही है, यानी कि टेलीविजन देख रही है। अगला सेंटेंस लिखते हैं, आई एम ईटिंग। अगला सेंटेंस लिखते हैं हम, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ, जैसे घर पे आते मम्मी ने कहा क्या कर रहा है बेटा, आप क्या कहते हो, आई एम ईटिंग मम्मी, यानी कि मैं कुछ खा रहा हूँ, भूख लगी हुई है तभी खाते हैं, तो आई एम ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वी आर प्लेइंग। आई एम प्लेइंग लिखा था ऊपर, एक सेंटेंस लिखते हैं, वी आर प्लेइंग। आप रूम बंद करके दोनों भाई बैठे हो, मम्मा आती है 1-1.5 घंटे बाद मार्केट से, तब भी रूम बंद है, तो मम्मा आते ही रूम से पहले ही पूछती है बाहर से, क्या कर रहे हो बच्चों, तो आप लोग क्या कहते हो, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं रूम के अंदर। बाहर जा रहे हो, तो बाहर जाते हो तो मम्मा पूछती क्या करोगे बाहर जाके, क्या करोगे, खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, खेलने जा रहे हैं, है ना, तो वो आता है वी आर प्लेइंग। एक सेंटेंस और लिखते हैं इसके, चिल्ड्रन आर वीपिंग, बच्चे रो रहे हैं। चिल्ड्रन आर वीपिंग, यानी कि बच्चे रो रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो इसकी डेफिनेशन, द टेंस एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। कंटिन्यूटी मतलब लगातार कोई एक्शन यानी कि कार्य किया जा रहा है। कंटिन्यूटी अभी प्रेजेंट में अगर कोई काम कंटिन्यू किया जा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। जैसे आई एम प्लेइंग, में खेल रहा हूँ, सी इज सिंगिंग, वह गा रही है, यू आर डांसिंग, तुम डांस कर रहे हो। घर पे भी इस चीजों का अभ्यास कीजिए। मम्मी कभी पूछती है आपको, ये क्या कर रहे हो बेटा, तो खेल रहे हो तो बोलो प्लेइंग, गा रहे हो तो सिंगिंग, डांस कर नाच रहे हो या नृत्य कर रहे हो तो क्या बोलोगे, डांसिंग, आई एम डांसिंग, यू आर डांसिंग, कुछ भी बोल सकते हो। अगर खाना खा रहे हो आई एम ईटिंग बोल सकते हो। सॉरी, अगर आप टीवी देख रहे हो तो सिस्टर टीवी देख रही है, कुछ भी कर रहे हो तो क्या बोलोगे, सी इज वॉचिंग टीवी। अगर आप खेल रहे हो तो क्या बोलोगे, वी आर प्लेइंग। अगर बच्चे रो रहे हैं तो क्या बोलोगे, चिल्ड्रन आर वीपिंग। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। आप इसको राइट डाउन कीजिए पॉज करके 1 मिनट, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं हमारे नेगेटिव की ओर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको पॉज करके उतार लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे चलते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। अभी हमने चर्चा की है अफर्मेटिव 3 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं आता, क्वेश्चन मार्क नहीं आता, वो सारा का सारा क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस सेकंड नंबर पे है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट आता है, इज के साथ इज नॉट हो सकता है, आर है तो आर नॉट हो सकता है स्टूडेंट, और एम है तो क्या हो सकता है, एम नॉट हो सकता है, प्लस साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा।
मम्मी कहती क्या करेंगे, नहीं मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ। अभी की बात हो रही है। मम्मी कहती है शैतानी कर रहे हो क्या, नहीं मम्मी मैं शैतानी नहीं कर रहा हूँ, है ना। प्रेजेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें बोलते हैं। घर पे आती है मम्मी, आप रूम में बैठे हो, मम्मी आवाज देती है क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो क्या, नहीं मम्मी मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, यानी कि आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। या घर पे आती मम्मी देखती है आज क्या बात है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो मम्मी आवाज देती है क्या हुआ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो, नो मम्मी आई एम नॉट रीडिंग बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। वहां ये सेंटेंस आते हैं नेगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट में कंटिन्यूटी करते हैं। इसके एग्जांपल लेते हैं हम स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल अभी वाला, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। देखिए स्टूडेंट, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। मम्मी आती पूछती है या पापा भी आते हैं, भाई कोई बड़ी बहन आती है, अंकल आंट कोई भी आ सकता है, तो वो आपसे आती है पूछती क्या हुआ बच्चा पढ़ रहे हो क्या, नहीं आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो आते यही पूछेंगे कि क्या बात है पुस्तक पढ़ रहे हो, नो आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए कॉमिक्स, मैं कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे गोइंग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग मतलब नहीं जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, मार्केट, वे मार्केट नहीं जा रहे हैं, यानी कि वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो उसका सेंटेंस बनेगा ये वाला। ओके स्टूडेंट, इसको भी आप उतारिए नॉट वाले को, यानी कि नॉट कहाँ आएगा इसमें, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है इज एम आर उसके साथ लग जाएगा, इज के साथ नॉट, एम के साथ नॉट या आर के साथ नॉट। आपको मैंने बता दिया इज किसके साथ आता है, जब सब्जेक्ट हमारे क्या हो, एक हो यानी सिंगुलर हो। आर नॉट कब आता है, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, एक से ज्यादा। एम ऑलवेज आई के साथ आता है। ओके स्टूडेंट, इसको भी उतार, नेगेटिव सेंटेंस को उतार लीजिए आप लोग अपने। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोगों ने उतार लिया होगा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। थर्ड नंबर सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं हम हमारे, जो हमने पहले अफर्मेटिव बात की, नेगेटिव बात की है, और थर्ड नंबर पे आता है हमारे इंटेरोगेटिव, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंटेरोगेटिव भी बहुत इजी होते हैं। देखो इसमें इज एंड आर आता है हेल्पिंग वर्ब, बस इंटेरोगेटिव बनाते समय ये तीनों में से कोई भी क्या आगे आ जाता है सेंटेंस में। इससे पहले इज आ जाएगा, एम आ जाएगा, इज आर या एम आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस के अंत में, वो तो वैसे का वैसे ही आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है स्टूडेंट्स। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। देखो एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, हमने लिया था ही इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, उसका ऑपोजिट बनाते हैं इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। देखो स्टार्टिंग इज ए मार्च, सेंटेंस की शुरुआत इज से क्यों हुई, तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही सिंगुलर है, एक है, एक के साथ क्या आता है, इज आता है, इज ही आ गया, सब्जेक्ट क्या था ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आएंगी, तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। एक एग्जांपल और लिखते हैं, आर दे मेकिंग नॉइज, आर दे मेकिंग टॉयज। एक एग्जांपल लिखते हैं, आर दे मेकिंग टॉयज, आर दे मेकिंग टॉयज यानी कि क्या वे बना रहे हैं, क्या टॉयज यानी कि खिलौने, क्या वे खिलौने बना रहे हैं। खिलौने बनाने का किसी का काम है, घर पे कोई मेहमान आता है वो आते ही पूछते क्या भैया खिलौने बना रहे हैं क्या, तो आर दे मेकिंग टॉयज यानी कि क्या वे खिलौने बना रहे हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे बनते हैं इंटेरोगेटिव, बहुत से हो सकते हैं,
आप बोलते हो आई एम प्लेइंग, तो इसको बना दो एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। जैसे आप बोलते हो यू आर प्लेइंग, सिंपल सेंटेंस बनाओ ना अपने मन से। यू आर सिंगिंग, तुम गाना गा रही हो, है ना, तुम गाना गा रहे हो। इसको इंटरोगेटिव बनाना है, इसको आगे लिखा दो, बस इतना ही है। आर यू सिंगिंग, क्या तुम सिंगिंग कर रही हो, यानी कि गाना गा रही हो। कुछ भी सेंटेंस आप घर पे बनाइए अपने ऐसे करने वाले जो काम करते हो। आई एम सिंगिंग, आई एम डांसिंग, आई एम कुकिंग, है ना, आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग, ऐसे एग्जाम्पल बनाओ। फिर इसको कोई इंटरोगेटिव बनाओ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसको आगे लेके आ जाओ, इज एम आर को जो भी दे रखा है, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। और नेगेटिव बनाना है, यू आर सिंगिंग है, नेगेटिव बनाना है, यू आर नॉट सिंगिंग, नॉट लगा दो बीच में, तो यू आर नॉट सिंगिंग यानी कि तुम गाना नहीं गा रहे हो। ओके स्टूडेंट, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस उतार लीजिए अपनी जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट, अब जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात की थी कि कुछ एडवर्ब्स होती है, उनको ध्यान में रखा जाता है कि भाई अगर ये एडवर्ब आ जाती है तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे हमने बात की थी ऑफन, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, है ना, ऑलवेज, रेयरली, रेगुलरली, समटाइम्स, समथिंग, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे, ऑन मंडे, है ना, इनके बारे में बात की थी। अगर ये वर्ड आ जाए तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही लगा तो खत्म। अब इसमें भी कुछ एडवर्ब्स होती है, इसकी भी क्या होती है, सब एडवर्ब्स होती है। एडवर्ब सबकी होती है, मैं इसीलिए एडवर्ब्स करा रहा हूँ आप लोगों के 8th में, चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, आप एडवर्ब आपको याद है ना, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सबको दिमाग में होती है, लेकिन जो ये एडवर्ब्स वाले वर्ड आते हैं ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये अब इसमें हम क्या करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। जैसे कल हमने एक सेंटेंस किया था आई ऑफन वाला, आई ऑफन मेक्स नॉइज, है ना, मैं हमेशा, आई ऑफन वॉक्स डेली, मैं डेली की मतलब वॉक करता हूँ। जैसे ये ऑफन वर्ड्स आते हैं, ऑफन, सेल्डम, जनरली, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल। ऐसे इनकी भी एडवर्ब्स होती है, आप उनको भी राइट डाउन कर लीजिए। नाउ, नाउ इट इज, नाउ, नाउ इट इज, these days, now it is these days। और भी होते हैं स्टिल, टुडे, टुनाइट, स्टिल, टुडे, टुनाइट, स्टिल, टुडे, टुनाइट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये कंटिन्यूटी वाले वर्ड होते हैं। एक्सेट्रा मतलब ये बताते हैं कि आई एम रीडिंग नाउ इट इज, अभी इन दिनों में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए कॉमिक्स, इन दिनों आई एम रीडिंग नाउ, आई एम रीडिंग ए कॉमिक्स नाउ इट इज, इन दिनों में कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, है ना। टुडे, आज मैं अगर ये काम कर रहा हूँ शाम को, तो या आज रात को मैं ये काम करूंगा, है ना। एट दिस मोमेंट, इस समय मैं ये काम कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट, इस जस्ट अभी अभी मैंने ये काम कर रहा हूँ, है ना। एट दिस मोमेंट, इसी क्षण। एट प्रेजेंट, अभी, तुरंत। तो ये आते हैं हमारे सब एडवर्ब्स जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा की है। आज की क्लास इतनी रखेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस के बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आप एक चीज ध्यान रखना, एडवर्ब्स और इसकी स्ट्रक्चर ध्यान में रखो। टेंसेस आपके 10th क्लास तक कहीं नहीं जाएंगे माइंड से, मैं गारंटी देता हूँ। बस एडवर्ब्स को ध्यान रखो और इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, बस और कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।